सबसे पहले हम बात करते हैं 2 स्टूडेंट्स की, जिसमें से एक का नाम है राहुल। राहुल एग्ज़ाम के लिए दिन-रात मेहनत करता है और अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके आता है। और वहीं दूसरी तरफ है राज, जिसको साइकोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन पढ़ाई में उसका दिमाग बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एग्ज़ाम से 1 महीने पहले स्टार्ट करता है और एग्ज़ाम के दिन वो अपनी साइकोलॉजी वाली स्किल्स को यूज़ करके एग्ज़ाम को अटेंड करके आता है। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आएँगे? तो आंसर है, दोनों की परसेंटेज लगभग सेम ही आएगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की है और उसी रिसर्च से मैंने 5 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स निकाले हैं, जिसको अगर आप अपने एग्जाम में यूज करते हो तो कितना ही टफ पेपर क्यों ना हो, आप उसमें स्कोर करके ही आओगे। तो चलिए एक एक करके उन साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में बात करते हैं। हमारा फर्स्ट साइकोलॉजिकल हैक है फर्स्ट एंड लास्ट पेज इंप्रेशन हैक। क्योंकि टीचर सबसे पहले आपका फर्स्ट पेज और एंड में कॉपी का लास्ट पेज देखता है, तो इन 2 पेज को आप जितना हो सके उतना क्लीन और ऑर्गेनाइज रखो। फर्स्ट पेज से टीचर पर एक हेलो इफेक्ट आ जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, जो आपके मार्क्स बढ़ाने के चांसेस को बहुत बढ़ा देता है। और लास्ट पेज चेक करने के बाद टीचर आपको मार्क्स देता है, इसलिए आपका लास्ट पेज भी फर्स्ट पेज की तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होना चाहिए। हमारा अगला हैक है यूज ऑफ पैराग्राफ। ये टीचर के पास हर एक कॉपी को चेक करने के लिए बहुत कम टाइम और कम पैसे मिलते हैं, इसकी वजह से उसको आपकी कॉपी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चेक करनी होती है। इसलिए अगर आपको किसी आंसर में कंफ्यूजन है, लेकिन आपको उस आंसर के बारे में बेसिक नॉलेज है, तो उस आंसर को पैराग्राफ में लिखने से आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि टीचर हर एक आंसर को डीपली एनालाइज नहीं करते, इसलिए आंसर को पैराग्राफ में रखने से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि टीचर आपको पूरे नंबर दें। हमारा नेक्स्ट हैक है यूज ऑफ हाईलाइटिंग और अंडरलाइन वर्ड्स। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन में या क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर के मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट या न्यूमेरिकल्स के मेन आंसर को बॉक्स में बंद कर सकते हो, जिससे टीचर का पूरा ध्यान आपकी गलतियों की बजाय आपके हाईलाइटेड मेन कीवर्ड्स और आपके मेन बॉक्स वाले आंसर पर जाएगा। इससे हाई चांस है कि टीचर आपका सॉल्यूशन देखे बिना सिर्फ आपके आंसर को देखकर आपको पूरे नंबर दे दे। हमारा फोर्थ हैक है क्वेश्चन अटेंड। अगर आपका पेपर टफ है, लेकिन आपको हर एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को पहले करना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सेम एज फर्स्ट, उस चीज़ से टीचर्स को एक हेलो इफेक्ट होगा, जिससे उन्हें लगेगा कि आगे वाले आंसर भी सही होंगे और इससे आपके आगे वाले क्वेश्चंस में आपको मार्क्स देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारा फाइनल हैक है कॉन्फिडेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी कॉन्फिडेंस इन योर ऑल आंसर्स। एग्जामिनर को नहीं पता होता कि कौन सा स्टूडेंट टॉपर और कौन सा एवरेज है, इसलिए जितना कॉन्फिडेंटली आप अपने आंसर को लिखोगे, आपके मार्क्स इंक्रीज के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को जितना हो सके उतना करके आओ। और मैंने जितने भी हैक्स बताए हैं, उन सभी हैक्स को उस आंसर को लिखने में यूज़ करो। इससे आप बहुत कम पढ़कर भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और साइकोलॉजिकल हैक्स, जिनको अगर आप अपने एग्जाम में यूज करोगे तो कितना ही टफ पेपर क्यों ना हो, आप उसे फोड़ कर ही आओगे। और अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे फोकस्ड एंड कीप पुशिंग योर लिमिट्स।